हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि लो काउंट सैंपल को हम IUI कैसे करते हैं। यानी कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसेस अ सैंपल ऑफ अ पेशेंट विद एक्सट्रीमली लो स्पर्म काउंट फॉर IUI। अभी लो स्पर्म काउंट फॉर IUI का मतलब क्या है वो मैं बोलता हूँ। नॉर्मली IUI का जो सैंपल रहता है रफली एक 20 या 30 मिलियन, आइडियली 30 मिलियन के ऊपर अगर स्पर्म काउंट रहता है तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। डेफिनेटली आपको किताबों में लिखा मिलेगा कि 15 मिलियन और 20 मिलियन में भी रिजल्ट अच्छा आता है, पर ये सब उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे सैंपल्स में उतना अच्छा पोटेंसी नहीं रहता है 15 और 20 मिलियन पे कि एक अच्छा पोस्ट वॉश काउंट डिलीवर कर सके। तो आज का जो सैंपल है ये रफली 10 to 12 मिलियन स्पर्म काउंट का सैंपल है और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तगड़े तरीके से प्रोसेस करेंगे ताकि उसमें से जो भी स्पर्म्स है वो हमें मिले एक हाई क्वालिटी IUI के लिए। ओके, so in today's video I am going to show you how I am going to extract high quality sperms from that 10 to 12 million sperm count that we have। एक अच्छी सी बात है आज के पेशेंट के अंदर कि ये पेशेंट के जो सैंपल हैं उसमें वॉल्यूम यानी कि ml बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ उसमें और एक अच्छी बात है कि मोटिलिटी थोड़ी बहुत अच्छी है। तो हाँ, इसका मतलब ये भी है कि अगर सैंपल क्वांटिटी अगर मेल जो हस्बैंड है वो बहुत कम देता है या उसकी मोटिलिटी बहुत पुअर है तो इट इज़ एन आइडियल केस टू कंसिडर ICSI IVF रेदर देन गोइंग फॉर IUI। तो लो काउंट सैंपल अगर बहुत पुअरली सिलेक्टेड है यानी कि आपके लैब में अगर करेक्टली ये पता नहीं लगाया है कि ये सैंपल का IUI करना चाहिए या IVF करना चाहिए तो इट इज़ अ पुअरली सिलेक्टेड पेशेंट। तो ये पेशेंट अच्छा परफॉर्म करेगी ऐसे मुझे लग रहा है। चलो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे प्रोसेस करते हैं। सो एज आई ऑलवेज टेल यू, एवरीथिंग बिगिंस विद द प्रेपरेशन। हमने पेशेंट यानी कि हस्बैंड को अच्छी दवाइयाँ दी है, लॉन्ग टर्म के लिए दी है और एडेक्वेट डोज में दी है। हस्बैंड और वाइफ हमारे पास आए थे करीबन 1 महीना पहले यानी कि प्रीवियस साइकिल में, जिसमें मैं उन पे बहुत काम कर सकता हूँ और उनका जो स्पर्म काउंट है एज गुड एज पॉसिबल बना सकता हूँ, मोटिलिटी एज गुड एज पॉसिबल बना सकता हूँ। ओके, आपके पीछे मेरा सेटअप है। आज पेशेंट ने हमें 2 सैंपल्स दिए हैं, ये और ये। करीबन अभी जो वक्त हुआ है रफली 1 o'clock के करीबन हुआ है। फर्स्ट सैंपल पेशेंट ने करीबन 12 बजे दिया है और दूसरा सैंपल उसके आधे घंटे बाद 12:30 को दिया है। इन सैंपल्स को ऑलरेडी आप देख सकते हैं डाइल्यूटेड हैं, पिंक कलर के दिख रहे हैं क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी डाइल्यूटेड विद स्पर्म वॉश, जो मेरा यूजुअल टेक्निक है। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर एंड फॉलोवर हैं तो आपको पता चलेगा जैसे स्पर्म सैंपल मिलता है हम उसके अंदर प्री वार्म्ड यानी कि ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर पे गर्म किया हुआ स्पर्म वॉश डालते हैं। तो हमने 2 सैंपल से ये 2 कंटेनर्स में सैंपल दिए हैं। इस कंटेनर को मैंने खोला और इसका सब जो सीमेन कंटेंट है मैंने सिंगल इसमें डाल दिया। इसको मैं अभी डस्टबिन में फेंक रहा हूँ। ओके, सो नाउ आई विल डेमोन्स्ट्रेट टू यू कि हम आगे कैसे बढ़ते हैं। लो काउंट सैंपल भी मैं प्रेफर करता हूँ कि 2 अलग अलग राउंड बॉटम ट्यूब्स में इसको वॉश करना, क्योंकि सैंपल वॉल्यूम हमने बढ़ाया है जो एक राउंड बॉटम ट्यूब में फिट नहीं होगा। ओके, हमने ब्रांड न्यू प्री वार्म्ड पेस्चर ट्यूब लिया, पेस्चर पिपेट लिया है जो प्लास्टिक का ट्यूब है, बहुत इजी टू यूज है। ओके, और मैं अभी बात कम करूंगा और आपको दिखाते जाता हूँ कैसे हम ये प्रोसेस करते हैं। ये वीडियो खास करके IUI लैब टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स के लिए बना है जो सीखना चाहते हैं कि इसको हम कैसे करें।
हमेशा जब भी सैंपल मिलता है अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। अच्छे से मिक्सिंग के लिए हम उसको पिपेटिंग इन एंड आउट करते हैं। ओके, अगर आप मेरे अंडर ट्रेनिंग चाहते हैं तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मौजूद है। दिस इज अ नॉन सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके, जिसमें मैं लाइव आपको आपके सामने दिखाऊंगा कि कैसे हम सैंपल प्रोसेस करते हैं, और उन चीज़ों को भी मैं दिखाऊंगा जो हम बहुत डिटेल्स में करते हैं और हमें वक्त नहीं रहता है उसे हमारे वीडियोस में बताने के लिए, क्योंकि उस हिसाब से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत बोरिंग भी हो जाएगा उन व्यूवर्स के लिए जो बहुत क्विक इंफॉर्मेशन चाहते हैं। पर अगर आप इसको बहुत डिटेल में और एट अ प्रोफेशनल लेवल सीखना चाहते हैं, आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जहाँ पे हमारे असिस्टेंट आपसे संपर्क करेंगे। उस पर क्लियरली आपको मेंशन करना है कि आप लैब टेक्नीशियन हैं या एक डॉक्टर हैं जो हमारे अंडर ट्रेनिंग चाहते हैं। उसके बारे में आपको डिटेल्स में हम सिखाएंगे। डॉक्टर्स के लिए हम डायरेक्टली ये भी सिखाएंगे कि हम स्टिम्युलेशन कैसे करते हैं, दवाई कौन सी यूज़ करते हैं, क्यों इस्तेमाल कौन सी दवाई करते हैं, एज इन व्हाट मेडिसिन आर यूज्ड इन व्हाट पेशेंट्स, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड इन डिटेल कैसे होता है, और ये अल्ट्रासाउंड डिटेल में होने के बाद हमें क्या क्या पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है जिसे हम हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। So in our training programs for doctors, what we end up doing is we show the case right from the first day, how we stimulate the patient, what drugs or medicines or gonadotropins we use, which patient requires RFSH, which patient requires HMG or any combination of this or some tablets, and we demonstrate the ultrasound, which is a very important technique to learn. Okay, we will also be telling you all the hidden information which we cannot which we don't have time for during our videos. Okay, some small tips and tricks of how to make sure that the ultrasound is really very good and you become an excellent ultrasound operator. And the third thing is how to do the sperm preparation for an excellent IUI. In case you want to contact me, you can contact me on my WhatsApp number, which will be there in the description below. Me or my assistants will get to you if you want the training. Do specify in your WhatsApp whether you are an IUI technician, where I will be restricting to only sperm preparation techniques, or you are a doctor, where we are going into details of drugs, ultrasound and IUI sperm preparation techniques. The center, as you know, is in Goa. I won't be teaching anyone online. I don't even believe in online consultations, but yes, definitely a few doubts can be helped online. But in detail, if you want to learn, you have to come and spend your time in Goa. The training usually lasts for close to 5 days, where all the cases whoever walk in, we will be demonstrating to you what is going on. So as you can see, I have already started layering the sperm sample, semen sample on top of my density gradient medium. I hope you can see this. Yes, this is a better angle. तो आपके सामने मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि हम राउंड बॉटम ट्यूब में कैसे लेयरिंग कर रहे हैं। मैंने स्पेशली डार्क कलर का शर्ट पहना है जिसमें आप ये लेयर्स बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट। लेयरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट यू हैव टू मास्टर। अगर आपको लेयरिंग अच्छे से आ गया तो समझो बहुत सारे चीज़ें आपको आ गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है IUI के स्पर्म प्रेपरेशन में।
पर हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि IUI का अगर आप हाई क्वालिटी स्पर्म प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका हर स्टेप बहुत अच्छा और बढ़िया हो। ओके, तो आप नोटिस कर सकते हैं हमने क्लियरिंग खत्म किया है दोनों ट्यूब्स में। हर काम बहुत सावधानी से करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे 2 ट्यूब्स हैं जो रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे लेयर बन चुका है बहुत अच्छे से। अभी हम सैंपल को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन आउट ऑफ स्क्रीन एरिया में है। तो मेरे फर्स्ट स्टेप को मैं सेंट्रीफ्यूज करने जा रहा हूँ 15 मिनट के लिए, जहाँ पे हाई ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये अच्छे से बन पाएगा। तो अभी जब सैंपल मैंने प्रोसेसिंग के लिए डाल दिया है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी मैं बस आपको एक रफ आइडिया दूंगा कि IUI क्या होता है। तो IUI आज का वीडियो में मैं बहुत बेसिक लेवल पे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे IUI टेक्नीशियंस ये वीडियो को देखेंगे। तो IUI क्या होता है? बेसिकली IUI में हस्बैंड का स्पर्म जो हस्बैंड बॉटल में देता है, उस स्पर्म को हम प्रोसेस करते हैं और उसका एक इंजेक्शन बनता है। ये इंजेक्शन थ्रू द वजाइना यानी कि योनि के अंदर से हस्बैंड का जो स्पर्म का इंजेक्शन है लेडीज को यानी कि उनके वाइफ को हम उनके वजाइना के थ्रू, माउथ ऑफ यूट्रस के थ्रू, यूट्रस के सेंटर यानी कि बच्चा दानी के सेंटर में इंजेक्शन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ कटिंग वगैरह नहीं होता, ना ही ये एक बड़ा ऑपरेशन जैसा है, पर हाँ उसको हम एक प्रोसीजर मानते हैं। ये बिल्कुल पेन फ्री रहता है। 90% पेशेंट इसी प्रोसीजर को बिना कोई पेन के यानी कि पेनलेसली आराम से कर देते हैं। और उन पेशेंट्स में जिनको थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी होती है यानी कि बहुत उनका वजाइना अगर बहुत सेंसिटिव वगैरह रहता है, तो हम उसको एक छोटा सा मिनी एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है IUI के लिए। आउट ऑफ 100 पेशेंट शायद एक 5 पेशेंट होंगे जिनको एनेस्थीसिया लगता है, क्योंकि हम ऐसे सेंटर में काम करते हैं जहाँ पे हम पेशेंट को कभी स्ट्रेस्ड आउट नहीं करते कि नहीं आपको दर्द सहना ही है करके, क्योंकि हमारे पास बहुत हाई क्वालिटी एनेस्थेटिस्ट है जो आते हैं, बहुत अच्छे से एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को और पेशेंट बहुत कंफर्टेबली IUI करती है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है IUI क्या होता है। तो अभी देखेंगे प्रोसीजर IUI का कैसे हम शुरुआत करते हैं। तो पेशेंट जो है नॉर्मली हमारी जो पेशेंट है, जैसे एग्जांपल में मैं आज के पेशेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देता हूँ। हस्बैंड और वाइफ दोनों आए, हस्बैंड को लो काउंट का इशू था, स्पर्म सैंपल बहुत कंटेमिनेटेड था और उनकी वाइफ में पॉलीसिस्टिक ओवरीज करके एक बीमारी थी। तो एक एक चीज़ एक साथ डील करेंगे। हस्बैंड का लो स्पर्म काउंट में इन्फेक्शन था, उसका हमने स्पेशल टेस्ट किया है जिसको हम बैक्टेक टेस्ट बोलते हैं, जो इसका फैसिलिटी हमारे लैब में उपलब्ध है। मुझे बस वो सैंपल का एक स्पर्म सैंपल का एक वाइल उनको भेजना है और मुझे 5 दिनों में उसका एक रिपोर्ट आता है।
जो एक स्पेशल टाइप के मशीन में, जिसको हम वाइटेक 2 मशीन बोलते हैं, उसमें से रिपोर्ट ये आता है। इसमें हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन है तो कितना सीवियर है, इन्फेक्शन में कौन सी बैक्टीरिया इन्फेक्शन बना रही है, और दूसरा चीज़ कि कौन सी दवाई से ये इन्फेक्शन घट जाएगा या उस बैक्टीरिया को हम किल कर सकेंगे। तो ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छे क्वालिटी के प्रोसीजर के लिए, कि आपका सब कुछ प्रेपरेटरी स्टेज पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा यानी कि सबसे पहला चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी सैंपल आता है, इस सैंपल को मैं खुद देखता हूँ, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है ये सब मैं खुद पता लगाता हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स या हमारे YouTube वीडियो के व्यूअर्स हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा रिपोर्ट देखो और उसमें बोलो कि क्या है क्या नहीं है। अरे भाई, मैं आपका स्पर्म सैंपल ऑनलाइन कैसे देख सकता हूँ? द बेस्ट थिंग इज, अगर आपने सबमिट किया आपका स्पर्म सैंपल, उसको हम एनालाइज करके इन डिटेल बोल सकते हैं कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, और जो गलत है उस चीज़ को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो इस पेशेंट में हमने इन्फेक्शन नोटिस किया, इन्फेक्शन को ठीक किया, और अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं उनका स्पर्म का IUI सैंपल बनाने के लिए। अभी एज फार एज द वाइफ इज कंसर्न, वाइफ को पॉलिसिस्टिक ओवरीज थी। पॉलिसिस्टिक ओवरीज में एक चीज़ होती है कि उनके अंडे अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होते, या डेवलप होते हैं पर एक मीडियम लेवल के बाद ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाते। आपने कभी कभी नोटिस किया रहेगा कि इस लेडी का जो अंडा है एक 11-12 mm के साइज तक हो जाता है, पर उसके बाद बढ़ता नहीं है। तो अगर उनको बार बार हमने चेक किया, यानी कि बार बार अल्ट्रासाउंड किया, तो पता चलेगा आपको कि उनका अंडा एक लेवल तक बढ़ गया है। तो ऐसा भी होता है पॉलिसिस्टिक ओवरीज के केसेस में। या कभी कभार ऐसे भी दिखने को मिलता है, जैसे कि आज के पेशेंट में उनको उनके प्रीवियस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दे रखा था, पर उसका वो जो अंडा का ग्रोथ है वो उतना अच्छा बढ़िया नहीं हो रहा है। थोड़े केसेस बहुत इजी टू ट्रीट होते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरीज के, जो एक जनरल गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि जो डॉक्टर डिलीवरी वगैरह सब करते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाती है। पर हमारा आज का जो केस है, थोड़ा बहुत सीवियरिटी उसमें पॉलिसिस्टिक ओवरीज की ज़्यादा है, जिसके कारण उनका जो अंडा है उसका डेवलपमेंट वो जनरल गायनेकोलॉजिस्ट उतना बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने केस को रिफ़र किया। एक चीज़ मैं शुक्रिया करता हूँ उस गायनेक का जिसने केस रिफ़र किया है और अर्ली स्टेज पे रिफ़र किया है, ताकि पेशेंट को जल्द से जल्द रिजल्ट आए। उन्होंने इस पेशेंट को एग्जैक्टली सेकेंड साइकिल में ही रिफ़र किया है, ताकि हम सेकेंड साइकिल में ही बहुत बढ़िया से बढ़िया पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाए। तो जब पेशेंट हमारे पास आई, वो उनके नॉन ट्रीटेड साइकिल में आई, यानी कि उस महीने को हमने ट्रीटमेंट कुछ नहीं किया, हमने बस प्री ट्रीटमेंट किया है हस्बैंड को और वाइफ को, ताकि हस्बैंड का सैंपल एज गुड एज पॉसिबल हो और वाइफ के अंडे एज गुड एज पॉसिबल हो। तो आइए देखेंगे अभी हमने मेडिसिन कौन से इस्तेमाल किए इस वाइफ को स्टिम्युलेट करने के लिए, यानी कि एग प्रोडक्शन करने के लिए। तो आपके सामने मैं उसका बॉक्स भी दिखा रहा हूँ। ओके, आपके स्क्रीन पे बॉक्स है, इसका नाम फॉलीसर्ज है। यस, आई होप इट इज क्लियर। ये फॉलीसर्ज नाम का इंजेक्शन है, ओके, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन FSH बोलते हैं या RFSH बोलते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी वायल है जिसके अंदर आप 1200 इंटरनेशनल यूनिट्स का मेडिसिन देख पाएंगे। ओके, आपके लिए मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ओके, इसका कुल मिला के कॉस्ट जो होता है वो रफली 25,000 इंडियन रुपीज़ का है। 25,200 रुपीज़ का ये कॉस्ट बन के आ रहा है, आपके सामने है। और इसको हम अनबॉक्स करके देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। ये इंटास नाम की कंपनी ने बनाया है, जो इंडियन कंपनी है, पर इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाता है।
तो इसको अगर हम खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर एक छोटी सी क्यूट सी वायल है। ओके, तो इस वायल के अंदर प्री मेड लिक्विड ऑलरेडी होता है, जो आप देख सकते हैं। ओके, ये जो लिक्विड रहता है रफली 2 ml के आसपास होता है, और जिसको हम धीरे धीरे करके हर केस में इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली एक केस के लिए ये 25,000 का वायल पर्याप्त रहता है। जैसे हमारे इस पेशेंट के लिए रफली इसमें से 80% जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल हुआ है, और ये 25,000 का अच्छा हाई क्वालिटी स्टिमुलेशन आज के पेशेंट में हुआ है। तो आपको मैंने ये दिखाया कि हम क्या क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं अंडे बनाने के लिए। तो आओ चलो देखेंगे क्या मेडिसिन मैंने यूज़ किया है स्पर्म का प्रेपरेशन के लिए। तो हमारे ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है उसमें अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको हम RFSH या HMG के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस ड्रग को बनाते कैसे हैं, इसका डाइल्यूशंस क्या क्या है जो हम इस्तेमाल करते हैं हर केस में, और किस केस में कौन सा इंजेक्शन डलता है, यानी कि कौन से केस में RFSH डलता है, कौन से केस में HMG डलता है, या क्या क्या कॉम्बिनेशन कौन से केस में लगता है। इसको सिलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा रहेगा हाई सक्सेस IUI में बस 3 चीज़ें डलती है। एक है हाई क्वालिटी एग स्टिमुलेशन विद हाई क्वालिटी मेडिसिन्स, हाई क्वालिटी अल्ट्रासाउंड, यानी कि आपका अल्ट्रासाउंड एकदम बढ़िया और तगड़ा होना चाहिए, आपकी पकड़ अल्ट्रासाउंड पे एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं बोल सकता हूँ ये है IUI का प्रेपरेशन एकदम तगड़ा रहना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग, और IUI की जो टाइमिंग्स हैं आपके वो एकदम सही तरीके से होने चाहिए, जो डेफिनेटली हम अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड भी एक बहुत बढ़िया सी चीज़ है। जब मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं यानी कि ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, हर अंडा आपसे बात करता है, आपको उसकी खुद की निजी बातें बोलता है कि अरे भाई मुझे FSH दे दो, मुझे और थोड़ा HMG दे दो, या बहुत दे दिया आपने, ये सब चीज़ें बोलता है। तो अगर आपने तगड़ा अल्ट्रासाउंड किया तो आपको इवन टाइमिंग ऑफ IUI ये अंडा ही बोलता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस अंडे की बातें सुननी है। ओके, तो नाउ लेट मी शो यू व्हाट मेडिसिन्स वी आर यूजिंग, व्हाट मीडिया वी आर यूजिंग फॉर स्पर्म प्रेपरेशन। हमारा यूजुअल ये है, दिस इज फ्रॉम अ जर्मन कंपनी कॉल्ड विट्रोमेड। ओके, ये एक स्पर्म वॉश की बॉटल है, आप वो पिंक कलर का लिक्विड देख सकते हैं। ओके, ये एक बॉटल होती है रफली 100 ml की, और इसके अंदर 100 ml ऑफ स्पर्म वॉश लिक्विड रहता है। इस स्पर्म वॉश को हम इस्तेमाल करते हैं सीमेन सैंपल को, एक है डाइल्यूट करने के लिए, और दूसरा चीज़ है इसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो आपके स्पर्म को जिंदा और खुश रखते हैं, हैप्पी रखते हैं। दूसरी चीज़ हम यूज़ करते हैं जो आपने हमारे फर्स्ट स्टेप में देखी रहेगी, जो ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की होती है, वो ग्रेडियंट रहता है। ये ग्रैड करके अगेन विट्रोमेड का लिक्विड है, ये बहुत महंगा चीज़ है पर इसका रिज़ल्ट बढ़िया है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ इसे, कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, और मैं बोल सकता हूँ इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया रहता है। अगेन जर्मन प्रोडक्ट है ये, तो थोड़ा बहुत महंगा ज़रूर है पर डेफिनेटली इफ़ेक्टिव है। ओके, तो अभी जो आपने फर्स्ट देखा, फर्स्ट स्टेप में ये दोनों मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं, यानी कि स्पर्म वॉश में डाइल्यूट होता है और ग्रेडियंट में इसको हम सेपरेट करते हैं सीमन, डेब्रिस और एक्चुअल स्पर्म्स को। हमें IUI के लिए बस अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स चाहिए, ना ही हमें यूज़ करना है सीमेन, यानी कि वो वाइट कलर स्टफ को जो हम इस्तेमाल करते हैं। जितना आप हाई क्वालिटी में ये स्पर्म्स को सेपरेट आउट करेंगे उतना ही आपके IUI का रिज़ल्ट बढ़िया रहेगा। ओके, तो आइए आगे का हम देखेंगे कि प्रेपरेशन के यानी कि फर्स्ट स्टेप के बाद कैसे सीमेन होता है। ओके, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ है, मैं आपके सामने एकदम डिटेल में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके,
ये जो है अपना सीमेन है, सीमेन यानी कि जो सैंपल पेशेंट ने दिया था। अगर आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक रिंग ऑफ डेब्रीज है, यानी कि सब कचरा यहाँ पे फंसा हुआ है। ये हमारा फिल्ट्रेशन मीडिया यानी कि ग्रेडियंट मीडिया है। और नीचे आपको अभी कुछ वाइट दिख रहा होगा, ये आपके हाई क्वालिटी स्पर्म्स हैं जो सेपरेट आउट हुए हैं। हमें ये स्पर्म्स चाहिए, इन स्पर्म से ही हम IUI करेंगे। तो नाउ आई विल गेट रिड ऑफ दिस। ऐसा दोनों ट्यूब्स में हुआ है। ओके, तो ये हमारे दोनों ट्यूब्स हैं जिसमें ये सब हुआ है। आप देख सकते हो, बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आपका रिंग ऑफ वाइट स्टफ है। ये रिंग जो है वाइट वाला, इसमें सब दुनिया भर का कचरा छुपा हुआ है। सीमेंट सैंपल ऊपर है जो आप देख सकते हो। पहले मिल्की था, अभी थोड़ा ट्रांसपेरेंट बन गया है क्योंकि उसमें से जो स्पर्म कंटेंट है वो नीचे गया है। ओके, अभी मैं बात कम करूँगा और इसको हम प्रोसेस करेंगे। एक ट्यूब हमने किया है, अभी मैं दूसरा ट्यूब कर रहा हूँ। ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही डेलिकेट होता है, इसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। ओके, तो आपके सामने बस स्पर्म है। ओके, वाइट मिल्की स्पर्म। तो इसको हम यूज करेंगे सेकेंड स्टेप में। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये जो फर्स्ट पिपेट यूज हुआ था ये अभी कंटेमिनेटेड हुआ है क्योंकि इसने वो गंदगी भी सकआउट की है।
तो इसको हम फेंकेंगे, ब्रांड न्यू पिपेट यूज करेंगे जो क्लीन एंड स्टराइल है। ओके, ओके, तो अभी हमने सब कुछ इसमें ट्रांसफ़र किया है। ये और एक वॉश होगा इसके अंदर, ऑलराइट, 3 ml का वॉश है और इसे हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे अभी के अभी। हाँ, तो अभी हम बस लास्ट जो चीज़ें करने वाले हैं वो एक है कि आपको मैं फाइनल स्टेप दिखाऊंगा IUI के प्रेपरेशन का, यानी कि स्पर्म्स जो हम इंसेमिनेट करने वाले हैं उनको हम कैसे ट्यूब में दिखता है वो मैं दिखाऊंगा। और लास्ट स्टेप मैं दिखाऊंगा कि माइक्रोस्कोप के अंदर ये स्पर्म्स कैसे दिखते हैं, यानी कि आप खुद चेक करो कि जो काम हमने आज किया है वो जेन्युइन है या नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है जिसको करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये देखना है कि जो स्पर्म सैंपल आप प्रोसेस किए हैं वो उसकी क्वालिटी कैसी है। इसको हम क्वालिटी चेकिंग, क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि QA/QC बोलते हैं। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एट द एंड। तो एंड तक ये वीडियो देखना ना भूलिए। तो अगर आपको हमारे अंदर ट्रेनिंग चाहिए, मेरा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो नीचे रहेगा, और कोई भी सवाल है या कोई नए वीडियो का टॉपिक है जो आप कवर करना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए। तो आपके सामने फाइनल प्रेपरेशन है, आप देख सकते हैं नीचे ब्यूटीफुल पैलेट बना हुआ है। ये साफ़ सुथरा और हाई क्वालिटी स्पर्म से बहुत भरपूर है उसमें। तो हम बस इसको यूटिलाइज करेंगे आज के IUI प्रेपरेशन के लिए और IUI इंसेमिनेशन के लिए। अभी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ जो हमने आज स्पर्म प्रेपरेशन किया है उसका एंड रिज़ल्ट कैसा है। ओके, थोड़ा टाइम दीजिए अच्छे क्वालिटी का जूम होने के लिए। ओके, तो आप अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, गिव इट सम टाइम टू एडजस्ट। ओके, आप देख सकते हैं बहुत हाई स्पीड में इनका स्विमिंग हो रहा है। दे आर मूविंग लाइक रॉकेट्स। ओके, यही करिश्मा है हाई क्वालिटी प्रेपरेशन का। आप ये भी देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कोई पस सेल्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहे हैं, बस स्पर्म ही स्पर्म दिख रहे हैं। ये आपको इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप पे दिखा रहा हूँ, इसीलिए बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि स्पर्म प्रेपरेशन अच्छा हुआ है या नहीं। ऑलराइट, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग टिल द एंड।